दोस्तों आज ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चाहे आपने हिंदी कोर लेकर रखा है या हिंदी इलेक्टिव, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। याद रखिएगा अभिव्यक्ति और माध्यम। मेरे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति और माध्यम में हमें किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, पहला हमारा अनुच्छेद लेखन हो गया, दूसरा हमारा कार्यकारी पत्र हो गई, उसके बाद हमारा जनसंचार का माध्यम हो गया, संपादक लेखन हो गई, रिपोर्ट यानी जिसे हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं या आलेख लेखन कहते हैं। इतना सारा टॉपिक आप लोगों को मेरे भाई अभिव्यक्ति और माध्यम में आप लोगों को क्लियर करना है। और यहां से आपके पेपर में आएगा कितना मार्क्स का क्वेश्चन? ओनली फॉर 7 मार्क्स का क्वेश्चन। नाम मात्र का 7 है मेरे भाई, लेकिन 7 मार्क्स जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। ये 7 मार्क्स को अगर आप लोग अपने कब्जे पे करना चाहते हैं तो मेरे बात को ध्यान से सुनिए। मैं इन सारे चीजों को जबरदस्त तरीके से आपको बताने वाला हूं, जिनमें से आज मैं आपको बताने वाला हूं जनसंचार का माध्यम। और मेरे भाई बाकी जो हमारा पार्ट है, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, मैं आपको बताने वाला हूं हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। यानी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से या ज्वाइन नहीं किए, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग क्रैश कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन कर ले। जबरदस्त तरीके से ऑल सब्जेक्ट का हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम क्लास कर सकते हैं। मेरे भाई आप लोग तैयार रहिए हमारे साथ सुबह शाम क्लास करने के लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है मेरे भाई। 2 महीना में जो हमारा पूरा साल भर जो बंदा पढ़ रहा नहीं है भाई, वो उनके पास करने की नहीं बल्कि 70% मार्क्स लाने की गारंटी हमारे मिसाइल क्लासेस की टीम ले रही है। बस जो 2 महीना के अंदर में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीज आप लोगों को सही तरीके से एक एक करके देख लेना है। आइए सर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट पे। तो हमारा अनुच्छेद लेखन ये आपका सिलेबस है। संचार आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या स्टडी करना है, एक एक करके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। गुरुजी हमारा जो पूछे जाने वाला है 13 दिसंबर को, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आते है जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन आती है सर कि जनसंचार का कार्य क्या है। संचार का मतलब क्या होता है गुरुदेव? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो कसम से बोल रहा हूं कि मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे भाई। याद रखिएगा, इतना बेटर तरीके से मैं ट्रिक लेकर आया हूं। देखिए मेरे भाई, हमारा जो संचार है ना भाई, याद रखिएगा जनसंचार, जन संचार। याद रखिएगा मेरे प्यारे, यह हमारा जन का मतलब होता है हमारा, जन का मतलब हमारा क्या होता है? लोग। याद रखिएगा। और संचार याद रखिएगा मेरे भाई, संचार का यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड करता हूं, हमारा जन और एक हमारा संचार। संचार उसे कहते हैं जब हम अपने बात को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यस या नो? जब हमारे पास कोई साधन नहीं थी, यानी अगर हम अपने बात को अपने गर्लफ्रेंड तक पहुंचाएंगे तो क्या कहेंगे? चलो कल कॉलेज में हम लोग मुलाकात करेंगे, बोलेंगे या नहीं भाई? तो वही हमारा जाएंगे कॉलेज और हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे। अरे कहाँ मिलेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे हम सभी का शादी होगा, कैसे हमारा परिवार बसाएंगे, बातें करेंगे भाई। ये जो बैठकर बात कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं संचार। ओके, अब हमारा हो गया कॉलेज का पूरा साल कंप्लीट। अब हमें मिलने का तो कोई मौका नहीं भाई, अब हम लोग बतियाएंगे कॉल से। कैसे हो जानू, ठीक ठाक है ना? ओ अब तुम ना मेरे साथ तो मिल नहीं सकती है क्योंकि कॉलेज हमारा खत्म हो चुकी है, हमारे स्कूल खत्म हो चुकी है, तो मुलाकात कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना। तो सुना ना, तू कॉल से ही बात कर लेना, बाकी हम लोग बातचीत कॉल पे ही हम लोग को करना है। जो भी हम लोग का पहले हम लोग मिलकर कहते थे, आज हम लोग कॉल के माध्यम से करेंगे। और मेरे भाई जब हम अपने बात को किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण द्वारा बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जनसंचार कहलाता है। संचार का मतलब आपस में बैठकर बातचीत करना संचार कहलाता है। जनसंचार का मतलब किसी उपकरण द्वारा, क्या भाई? किसी उपकरण द्वारा अपने बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। यानी अमेरिका के घटना को हम भारत में देखना, अमेरिका में कोई अगर युद्ध हुई है तो उस युद्ध को हम अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, यह हमारा जनसंचार है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन द पॉइंट ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। यस यू नो, मुझे उम्मीद है भाई कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसका कोई दूसरा मीनिंग ना निकाले, नहीं तो मार मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जनसंचार का प्रमुख कार्य। आइए सर, अब हमारा जनसंचार का कार्य बहुत सारा है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंस कार्य होती है, इसको हम लोगों को देखना है। चलिए सर, पहला कार्य की अगर मैं बात करूं, हमारा पहला सूचना देना। पहला जो हमारा कार्य होती है ना भाई, कि कहीं भी कोई भी घटना घट गई है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हमारा सूचना आई थी कोरोना वायरस की तरह कि कोरोना वायरस के समय क्या देखो चीन में जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस की वजह से लाखों व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, भारत वाले सावधान हो जाएं। ये हमें क्या कर रही है भाई? अलर्ट कर रही है, सूचना दे रही है, ताकि हम उनकी तरह अपने बॉडी को ना गवाएं कोरोना वायरस में। ये हमें सूचना दे रही है। यस या नो?
तो इसी तरह से याद रखिएगा, जनसंचार माध्यम का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए भी दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। अमेरिका में क्या घटना घट रही है, पाकिस्तान में क्या घटना घट रही है, ब्रिटेन में क्या घटना घट रही है, सारे देश की खबरों खबर मेरे भाई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। इसको हम लोग एक प्रकार का जनसंचार का कार्य कहते हैं, जो हमारा सूचना प्रदान करती है, इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, अलर्ट हो जाओ, ये प्रोडक्ट सही इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मोदी सरकार कहेंगे भाई और बहनों आप लोग भी बुरो प्लस लगाओ, ठंडी का मौसम आ गई है, तो हम लोग बुरो प्लस लगाएंगे। ये भी एक तरह का क्या है, इंफॉर्मेशन है। चलिए सर, पढ़ाई का बोझ नहीं बनाना है भाई, पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं बनाना है, एकदम तो मजे से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, शिक्षित करना भाई, और लोग हमें शिक्षित करते हैं भाई, यस या नो, हमें शिक्षित करता है। कैसे जनसंचार, सुनिएगा, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। यह शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने का और उनके प्रति सजग रहने बनाने से हमें बताता है। शिक्षित करना हमारे जनसंचार का एक दूसरा कार्य है भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें दूसरा कार्य यह बताती है कि हमें शिक्षित कराती है कि अगर कोई देश में यह घटना घट रही है तो आप इस घटना से अवगत हो जाइए। एक तरह का हमारा शिक्षित है भाई, क्या भाई, ये हमें शिक्षित करा रहा है ताकि हम अपने उस जगह पे ना जाएं। तीसरा पॉइंट, मनोरंजन करना। याद रखिएगा, जनसंचार का एक दूसरा काम, तीसरा काम होता है मनोरंजन करना। नहीं अरे जानो, चलो पार्क में मिलते हैं हम लोग, हाँ पार्क में आ जाना आज, तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई मोबाइल के थ्रू से, तो हमारा जनसंचार होगी। जब हम लोग मिलेंगे तो हमारा मनोरंजन होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? अरे सुनो ना जानो, आज ना दिल जले फिल्म देखने वाले हम लोग, चलिए भाई दिल जले फिल्म देखते। तो फिल्म जो हम लोग देखते हैं, मूवी देख रहे हैं, ये भी एक तरह का क्या है, हमारा जनसंचार है। तो जनसंचार मनोरंजन, खुशियां है ना भाई, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। तीसरा चौथा पॉइंट आपको छोड़ दीजिए, करना नहीं है, निगरानी रखना। निगरानी रखना का मतलब मेरे भाई सरकार की ओर निगरानी रखना। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मन मुताबिक काम कर सके, नहीं तो मोदी सरकार देखिएगा मेरे भाई, सुबह को रात और रात को सुबह कहेंगे, ऐसे नो, सरकार अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा ऊपर डिपेंड है, हमारे जनता को ऊपर निर्भर करती है कि वह सरकार किस ओर चलाएं। खैर हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था नामात्र का रह गया है, पूरा लोकतंत्र हमारा डगमगा चुकी है हमारे भारत में, जैसे पहला हमारा देश था वैसा अब नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाति भेद के बारे में बातें हो रही है, खैर उठा हटाइए, इधर सुनिएगा आप लोग। तो हमारा निगरानी करना, सरकार अपने मन मुताबिक काम ना करे, सरकार के अंदर में खौफ पैदा करना, डर पैदा करना, ये हमारा काम होती है, कर्तव्य होता है। हम जिनको चाहे उनको सरकार बना सकते हैं, ये निगरानी करना का मतलब मेरे दोस्तों उस पर बने रहना, ठीक है। बाकी बहुत सारा वर्क है, आप देख सकते हैं कि करके, लेकिन आप 3-4 पॉइंट लिखेंगे ना, काफी हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि इतना मजे तरीके से मैं समझाया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग शेयर भी किए होंगे, और एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सच में आप लोग एग्जाम में अगर आएगी इस तरह से 5 मार्क्स का, क्या आप लोग कर पाएंगे नहीं है, सच में बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारा क्लास प्रतिदिन मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे चल रही है, जो भी डाउनलोड नहीं किए जल्दी से आप लोग डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। आइए सर, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है ना भाई, प्रतिवेदन के किन किन विषयों पर तैयार की जा सकती है। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट नहीं तैयार करते भाई, एक्सीडेंट हो गया, 10 व्यक्ति की मृत्यु हो गया, मीडिया वाला बुलाओ, बीते हुए काल के बारे में बाद में चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है। क्या भाई, बीते हुए काल के बारे में बाद में चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है। ओहो, मेरा गर्लफ्रेंड कल किसी और बॉयफ्रेंड एक लड़का के साथ चला गया, मैं मीडिया वालों को कहूंगा सर ये मेरा 10 साल का रिलेशनशिप था सर, कैसे वो चला गया। मैं बता रहा हूं कब पता है, जब वो चले गए, तब जब वो चली गई हमारी लाइफ से, तब मैं बता रहा हूं, यानी पास्ट टाइम। क्या भाई, ये हमारा पास्ट टाइम है, बीता हुआ काल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अपने मीडिया वालों के सामने रिपोर्ट लिखा रहा हूं थाना में जाके, तो हमारा क्या हो जाएगी भाई, ये हमारा रिपोर्ट कहलाता है, जिसे हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया है, और आप लोग को इजीली आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में आइए सर, रिपोर्ट का हम लोग किन किन विषय पर तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट क्या हम लोग किसके बारे में तैयार कर सकते हैं। देखिए, खोजी समाचार रिपोर्ट की, अब इसको पॉइंट तो लिखना है, 10 पॉइंट दिया है एग्जाम में आपको, एनी हाउ 8-9 पॉइंट आपको लिखना है भाई। पहला है व्यवसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट, व्यवसाय बिजनेस में कैसे तरक्की होना चाहिए, इसमें भी आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। अदालतों की रिपोर्ट, अब अदालत कोर्ट के बारे में भी एक रिपोर्ट जारी कर सकते हैं कि मैं कोर्ट गया, हमारे साथ अन्याय हुई,
इस कारण से मैं रिपोर्ट लिख रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश करूंगा। ये भी एक तरह की रिपोर्ट हो गई। अपराधी मामलों की रिपोर्ट, अपराधी कोई कल जाकर चोरी कर लिए, उनके घर वालों के पास उस समय कोई साधन नहीं थी कि वो थाना जाके बातचीत कर सकते हैं या कॉल में बातचीत कर सकते हैं। इसी की वजह से 2 दिन के बाद उन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे घर में लूटपाट हो गई, अपराधियों ने लूट कर चले गए। तो हम जाकर बाद में क्या कर रहे भाई, रिपोर्ट लिखा रहे थाना में। यह भी एक तरह का क्या है, हमारा रिपोर्ट है भाई। ठीक है, युद्ध एवं विदेशी यात्रा की रिपोर्ट। आप कोई युद्ध हो गया या कोई मेरे भाई विदेशी यात्रा गए, विदेशी यात्रों पर गए, वहां पे उनके साथ कुछ गलत हो गई, तो ये भी एक तरह का हम रिपोर्ट लिख सकते हैं दूसरे देशों को। रिपोर्ट लिखने का बहुत जरिया है भाई, रिपोर्ट लिखने का बहुत जरिया। और मैं बता रहा हूं, मैं कहीं गया और एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट के बारे में मैंने एक बाद में जाकर रिपोर्ट लिख रहा हूं कि वैसे गया, मैं अपने घर के सामान लाने के लिए गया था, 2 ट्रक आपस में टकराई, 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, मैंने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, हमारे जो अस्पताल के मेंबर्स थे उन्होंने आए, उसको उठाए और उसको हॉस्पिटल लेकर जो है दोस्तों ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ये भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट लिखने का बहुत तरीका है भाई। ठीक है, जैसे मेरे भाई और देखिए, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं दंगे की रिपोर्ट लिख सकते हैं आप। ये जब रिपोर्ट है ना, आपको लिखना होगा भाई। ठीक है, युद्ध एवं विदेशी यात्रा की रिपोर्ट लिख सकते हैं आप। पुस्तक प्रदर्शनी एवं चित्र प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट लिख सकते हैं। संगीत सम्मेलन और कला संबंधित रिपोर्ट आप रिपोर्ट लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इस तरह से संगीत हुई थी, इस तरह से सिंगिंग गाए गए थे, अब इसके बारे में भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट लिखने का बहुत तरह का जरिया है, ये सब आप देखिए एक बार अच्छी तरह से। रिपोर्ट प्रतिवेदन किन किन विषय पर तैयार किए जाते हैं, ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करके रखा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं भाई। आइए सर, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आते हैं सर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आते हैं, समाचार लेखन के 6 कक्कार कौन कौन से भाई? समाचार लेखन के 6 कक्कार कौन सा है? काका रे तो से ना पूछल गलो 6 कक्कार की लागे रे भाई। कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन? क्या? कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन? कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन 6 कक्कार कहलाता है भाई। सारा कौ से स्टार्ट होगा। कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन 6 कक्कार कहलाता है। हरा सब कक्कार कौ से ही स्टार्ट होती है, यही तो है हमारा ट्रिक। ठीक है, सुनिएगा। समाचार लेखन के 6 कक्कार है भाई। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। आप जब भी मेरे भाई समाचार लिखेंगे या आप एक रिपोर्टर है, आप ना मेरे भाई ये 6 कक्कार को छोड़कर कोई और शब्द का आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। मैंने गया था, कब? आज। मैंने वहां पे देखा, कहां? कहां देखा भाई? तो इस तरह से हमारा आता है 6 कक्कार। कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन 6 कक्कार आती है। ये हम जब भी समाचार लिखते हैं, समाचार लिखते समय हम अपने 6 कक्कार का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन 6 कक्कारों के बिना आप कोई समाचार तैयार नहीं कर सकते, आप कोई रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते। ये बात को एकदम दिल में बैसा कर रखिए भाई। ठीक है, तो किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। 6 कक्कार याद रखिएगा। कब, किसको, किसको का मतलब होता है कौन, कब, कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों। 6 कक्कार है, अपने दिल पे, अपने दिल के धड़कनों पे बसा के रख लीजिए। और मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में आएगी। इस क्या क्या, इसको यानी किनको, कहां, कब, कैसे और क्यों 6 कक्कार के रूप में किए भी जाना चाहता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 कक्कारों का भी ध्यान रखा जाता है। आपको सीधा सीधा लिखना है। समाचार लेखन में 6 कक्कार का इस्तेमाल, जब हम समाचार लिखते हैं उस समय हमें ये 6 कक्कार का इस्तेमाल में जरूरत पड़ती है। और 6 कक्कार इस प्रकार है, कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन। ये 6 कक्कार होती है। ये हमारे समाचार लेखन में या रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन लिखन में हमें सहायता प्रदान करते हैं। यह तरह हमारा सर कक्कार। मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहता हूं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो एक बार आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके सुबह शाम हमारे साथ जुड़े रहिए। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके और जबरदस्त तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके मेरे भाई अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं मात्र 2 महीना में। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
उस व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी कैसे आपको क्लास को ज्वाइन करना है। फिलहाल मेरे दोस्तों क्लास अगर अच्छे लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं बात करने वाला हूं अगला वीडियो में।